हेलो फ्रेंड्स, AJIS एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ पे हम बात करेंगे। नंबर सीरीज यूपीएससी, एमपीपीएससी या फिर अदर स्टेट लेवल सर्विस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सी सेट में इस पर प्रश्न आते ही हैं। 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ पे बनते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं नंबर सीरीज़ में कितने टाइप्स होते हैं और किस तरह से इसको कर सकते हैं। देखिए, टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन सबसे पहले नंबर सीरीज़ का पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी होगा, टाइप समझना बहुत ज़रूरी होगा। चलिए समझते हैं नंबर सीरीज़ पर। तो देखिए, आप नंबर सीरीज जो होती हैं, है ना, टाइप्स ऑफ सीरीज। सबसे पहले कौन सी होती है? डिफरेंस सीरीज, जिस पे क्या हो सकता है? डिफरेंस सीरीज पे या तो कोई फिक्स डिफरेंस होगा, कांस्टेंट डिफरेंस होगा, या फिर वेरिएशंस के साथ होगा। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे एक सीरीज़ ली है, ठीक है। तो इस सीरीज़ में आप देख रहे होंगे कि कोई नंबर 3 है, फिर नंबर 8 है, नंबर 13 है। यानी कि क्या समझ में आ रहा है? इन दोनों का गैप कितना है? 5 है। इन दोनों का गैप कितना है? फिर 5 है। इन दोनों का गैप 5 है। ये कांस्टेंट बन रही है, तो आप इजी चले जाओगे। 33 + 5 यानी क्या होगा? 38। ये इसका आंसर होगा। डिफरेंस सीरीज में क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप सीरीज पहचानेंगे कैसे। देखिए, सबसे पहले आपको डिफरेंस ही देखना होगा सीरीज पे कि डिफरेंस क्या है। उसके बाद में डिफरेंस बहुत इजी समझ में आ सकता है, तो आप उसी पे वर्क कर सकते हैं। तो ये जैसे फर्स्ट सीरीज की हम बात कर रहे हैं, कांस्टेंट 5 का डिफरेंस है, बट ये 5, 4, 3, 2, 1 पर भी हो सकता है, या फिर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, या फिर ये अल्टरनेटिव ऑर्डर पे भी हो सकता है। यानी 5, 4, 5, 4, 5, 4, या फिर एक 5 होगा, एक 4 होगा, एक 6 होगा, एक 3 होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस सीरीज में हम ये देखेंगे। बढ़ते हैं नंबर सेकंड सीरीज पे। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड सीरीज की, जो कि स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज़ की है। मैं पहले बता दूं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज पे बेस्ट कैसे क्वेश्चन आते हैं? ऐड करके या फिर माइनस करके। यानी कोई स्क्वायर होता है तो जनरली इस पर ही क्वेश्चंस बनते हैं सबसे ज़्यादा। किसी का स्क्वायर क्यूब होगा तो उससे +1, -1, +2, -2 ऐसे चल रहा होगा, या फिर इस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर के साथ। यानी किसी का स्क्वायर कंटिन्यू में होगा, उसके साथ इंक्रीजिंग कोई ऑर्डर होगा, या फिर डिक्रीजिंग कोई ऑर्डर होगा, या फिर अल्टरनेटिव, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो समझते हैं एक ऐसी सीरीज है। तो ये 3 है। उसके बाद नंबर 10 आता है। तो 3 कैसे होगा? आपके माइंड में आता है कि सबसे पहले हम 1 का स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। तो 1 का स्क्वायर से स्टार्ट करने के बाद आप इसमें ऐड करना ही स्टार्ट करोगे, तो आपको ऐड करना पड़ेगा 2, तब जाके आपको 3 मिलेगा। यानी आपके माइंड में 8 वाली कहानी आ रही है। अब 10 कहानी कैसे आ रही होगी? आपके माइंड में आया होगा कि मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ, तो 2 के स्क्वायर के साथ तो देखिए आप कितना ऐड करेंगे? 6 ऐड करेंगे, तब जाके आपको 10 मिलेगा। तो ये कहानी थोड़ी सी अलग आ गई है। फिर आप क्या करेंगे? 3 को कैसे समझेंगे? 2 का स्क्वायर यदि -1 करता हूँ तो 3 मिलता है क्योंकि 4 - 1। अब नेक्स्ट प्रोसेस में 2 के बाद में 3 पे आता हूँ, तो 3 का स्क्वायर +1 करूँ या -1 करूँ कि मुझे 10 मिले। तो 10 आपको कम मिल रहा है, ये 9 होगा, -1 यानी 8 आता है, यानी यहाँ प्लस करना पड़ रहा है, तब 10 है। अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे, एक बार माइनस कर रहा हूँ, एक बार प्लस कर रहा हूँ। नंबर 2 के बाद 3 है, तो अब नंबर आएगा 4 का नंबर आएगा। सेम स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर आएगा। अब स्क्वायर आया तो यहाँ पे माइनस है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? -1। 16 और 1 15, क्या 15 मिल रहा है? हाँ, यस मिल रहा है। अब मेरा नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? 2, 3, 4, यानी नेक्स्ट नंबर होगा 5। स्क्वायर प्लस करूँ माइनस करूँ, प्लस के बाद माइनस था, अब नंबर प्लस का है, 1 करूँगा, 25 और 1 26 जो मिल रहा है। फिर नेक्स्ट गए, अब क्या करेंगे? 5 के बाद 6 का स्क्वायर, फिर -1 करेंगे, तो ये कितना होगा? 36 - 1 कितना होगा? 35 मिल रहा है। अब नंबर नेक्स्ट की किसकी बारी होगी? 5, 6 के बाद 7 का स्क्वायर +-+1 कितना होता है? 7 का स्क्वायर 49 और 1 1 कितना? 50। तो ये नंबर 50, ये यहाँ पे 50 होगा, ठीक है। ये नंबर कितना होगा आपका? 50 होगा। अब 50 के बाद आपको नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड आउट करने के लिए इस तरह से दिया जाए कि आप नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करें, है ना। तो क्या होगा? आप क्या करेंगे? 7 के बाद क्या होगा? 8 का स्क्वायर
प्लस माइनस 1 ये आपका आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा 64 माइनस 1 यानी 63, ये आपका आंसर होगा। सारी सीरीज के आगे आपको देखिए नेक्स्ट नंबर ही फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। तो इस सीरीज में एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे हमने अल्टरनेटिव +1 -1 +1 -1 को देखा है। ये ऐसा भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स थोड़ी टफ भी हो सकती है। कैसे कि -1 के साथ में वो 1 के साथ स्टार्टिंग करें, बट यहाँ पे 2 3 4 5 6 चला दें, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, आपको कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी फिर। या फिर क्या कर सकते हैं, हमने प्लस माइनस चला तो वो कंटिन्यूसली में प्लस प्लस होता चला है, या फिर कंटिन्यूस में माइनस माइनस होता रहे। लेकिन नंबर का खेल है यहाँ पे कि नंबर कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज की हम बात करते हैं। हम सारी सीरीज को बहुत अच्छे से आगे देखेंगे, पहले हम टाइप्स ऑफ सीरीज समझ लेते हैं, ठीक है। थर्ड सीरीज को देखते हैं। थर्ड सीरीज का नाम है प्रोडक्ट सीरीज, और प्रोडक्ट सीरीज पे हम बात करते हैं 5 30 150 600। प्रोडक्ट सीरीज की मैं बात कर चुका हूँ स्टार्टिंग में, या फिर एक बार फिर से मैं बात कर लूँ। प्रोडक्ट सीरीज क्या होती है, बहुत जल्दी बढ़ती है, बहुत जल्दी बढ़ते बढ़ते एंड मतलब बहुत ज़्यादा मल्टीपल उसका होने लगता है, बहुत बड़ा नंबर सबको देखने के लिए मिलता है। शुरू में छोटा, फिर उससे एक बड़ा, फिर उससे बहुत बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी कि ये क्लियर समझ में आ जाता है ये मल्टीपल में जा रही है। कैसे जा रही है, देखिए दो तरीके होते हैं, या तो इंक्रीजिंग मल्टीपल या फिर डिक्रीजिंग मल्टीपल। तो आप समझिए, आपको बस यही पहले चेक करना है कि 5 इंटू कितना करें कि 30 आ रहा है, तो ये 6 करने पे 30 आ रहा है। अब 30 इंटू कितना करें 150 की 150 आ जाए, तो देखिए ये आ रहा है 5 करने पे। आप समझ गए हो, 6 के बाद 5 यानी डिक्रीजिंग भी चल रही है। तो आप मेरे ख्याल से नेक्स्ट नंबर आपका 4 होना चाहिए, और 4 होने पे 600 आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा 6 5 4। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आ जाएगा 1800, ये इसका आंसर होगा। प्रोडक्ट सीरीज में यही करना है। अब एक और क्या बात हो सकती थी कि कुछ और होता कहानी, तो ये 6 से या तो बढ़ रहा होता है जिसको इंक्रीजिंग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे घट रहा है। नंबर 4 डिवीजन सीरीज में हम देखते हैं। डिवीजन सीरीज में क्या है, डिवीजन सीरीज में डिवाइड होगा, नाम से शो है। तो देखिए ये डिवाइड होते होते बहुत छोटी होती जाएगी। कैसे समझ लेते हैं, 128 से 64 कैसे आया, आप डिवाइड 2 कर दीजिए तो 64 मिलेगा। 128 का आधा करेंगे 64, 64 का आप आधा कर दो 32 मिलेगा, 32 का आप आधा फिर से फिक्स कर दो 16 मिलेगा, 16 का आधा आप कर दो 8 मिलेगा, फिर 8 का हम आधा कर देंगे तो हमें हमारा आंसर क्या मिल जाएगा 4, और ये इसका आंसर होगा। क्लियर हो? बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज पे। नेक्स्ट सीरीज में दिया है कॉम्बिनेशन सीरीज। कॉम्बिनेशन सीरीज में क्या होगा, कॉम्बिनेशन सीरीज मतलब है यानी दो सीरीज का कॉम्बिनेशन चलेगा, तो समझना होगा कैसे चलेगा। तो देखिए आप समझ लीजिए एक 625 से अल्टरनेटिव करीब आपको देखना होगा, 625 से 5 का कोई कनेक्शन होता है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस पे होता है, बहुत ज़्यादा डिवाइड पे होता है, लेकिन इसका इससे कनेक्शन बन रहा है एक डिवाइड 5 करने पे, और इसका इससे एक कनेक्शन बन रहा है 1 मल्टीप्लाई 5 करने पे, ठीक है। 625 पे 5 का डिवाइड करा 125, फिर इसका कनेक्शन इससे बनेगा, फिर एक डिवाइड किया 25, फिर एक और डिवाइड किया 5। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 में मल्टीप्लाई किया 25, फिर यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई किया 125। तो नंबर नेक्स्ट किसका आना चाहिए, इसका नहीं, किसका आएगा, इसका आएगा। वो क्या आएगा, यानी 1 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 625। ये कॉम्बिनेशन सीरीज होगी आपकी, ठीक है ना, एक दूसरे से लिंक्ड होगी। मिसलेनियस सीरीज पे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे हम समझ लेते हैं कोई प्राइम नंबर पे भी सीरीज आ जाती है। प्राइम नंबर पे सीरीज आ जाती है, लाइक आपको जैसे कि मिसलेनियस में बहुत कुछ हो सकता है जिसका कोई स्टैंडर्ड पैटर्न ना हो, वो मिसलेनियस में आ गई। मिसलेनियस में आती है, बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट पैटर्न मैं बता देता हूँ, जो होता है आपका कौन सा, प्राइम नंबर बेस्ड। और ये बहुत कंफ्यूज कर देता है आपको, क्योंकि आपके माइंड में क्लिक नहीं होता है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं प्राइम नंबर सीरीज का कोई, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 3 8 24, 48 120। अब देखिए मैं आपको एक्चुअली पहले ही बता चुका हूँ प्राइम नंबर सीरीज है, तो आपके माइंड में क्लिक हो गई होगी और आप कर लोगे, लेकिन नहीं हुई होगी क्लिक तो आपके को थोड़ा कंफ्यूज कर जाएगी। अब
सोच के देखिए, आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। हालांकि आपको प्राइम नंबर्स पता तो होंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स देखिए ये होते हैं, 1 प्राइम नंबर पे कभी नहीं आता है, 1 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 2 आता, 1 होते ही नहीं, हटा ही दें। 2, 3, 5, 7, 11, 13। प्राइम नंबर का हिंदी में मतलब क्या होता है? अविभाज्य संख्याएं जो किसी से विभाजित नहीं होती है, जो किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं। ठीक है, क्या 7 किसी के पहाड़े में नहीं आता है? नहीं। 11 नहीं आता है। 13 के बाद और भी नंबर मिलेंगे आपको, 17 मिलेगा, 19 मिलेगा, 23 मिलेगा, ठीक है, 29 मिलेगा, 30, 31 मिलेगा, है ना। इस तरह से प्राइम नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे आपकी देखिए 3 से 8, 24, 48 कैसे क्लिक हो रहा होगा आपके माइंड में। सबसे पहली मेथड तो हम पढ़ते हुए आए, एक बार देख लेते हैं 1 बाय 1। क्या डिफरेंस सीरीज काम कर रही है क्या इसमें? तो डिफरेंस सीरीज में आप इस तरह से जाएंगे कि क्या 5, क्या फिक्स 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहाँ पे पैटर्न आपका 16, कोई रिलेशन नहीं, तो आप हटा दो, डिफरेंस से कोई नहीं आ रहा है। नंबर आता है स्क्वायर एंड क्यूब का, उस पर हम क्लिक ज़रूर करेंगे। स्क्वायर पे हम देखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 करते हैं तो हमें 3 मिल जाता है। लेकिन 1 तो कोई प्राइम नंबर है नहीं, तो कोई रहना देता है। लेकिन 2 प्राइम नंबर है, लेकिन 2 का स्क्वायर करते हैं और -1 करते हैं तो हमें 3 मिल जाता है। तो देखिए 3 कैसे आया? 2 का स्क्वायर -1 करने पे 3 आ रहा है। अब 2 एक क्या है? प्राइम नंबर है, यानी 2 का स्क्वायर -1 करा तो हमें 3 आ रहा है। नेक्स्ट 2 के बाद नेक्स्ट नंबर प्राइम किसका आता है? 3 का, तो 3 - 1 करें 8 आ रहा है। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 5 स्क्वायर -1 करें 24 आएगा आपका, जो मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए? 5 के बाद में क्या आना चाहिए? नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है आपका? 7। यानी कि क्या कर रहे हैं आप? ये कैसे आ रहा होगा? 7 स्क्वायर -1 48। 120 कैसे आएगा? देखिए ये 7 का स्क्वायर -1 कितना हुआ आपका? 48। नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका क्या होगा? 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 11 देखिए 5 के बाद 7 भी हमारा हो गया, जो हमने वहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 11, तो 11 का स्क्वायर -1 कितना था? 121 -1 यानी 120। अब आपको नेक्स्ट नंबर यदि बताना है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? पहले नेक्स्ट प्राइम पे जाइए। नेक्स्ट प्राइम आता है 13, तो यानी 13 का स्क्वायर -1, 13 का स्क्वायर होता है 169 -1 यानी 168। इसका आंसर होगा 168। चलिए अब हम बढ़ते हैं, ये हमने पैटर्न समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। कंटिन्यूस क्वेश्चंस, मिक्स, सारे टाइप्स के पैटर्न उसमें मिक्स होंगे, हम 1 बाय 1 उनको करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं नंबर सीरीज पे। तो हमने पहला कुछ प्रॉब्लम्स लिया है नंबर सीरीज पे। क्वेश्चन है 10, 18, 28, 40, 54, 70। सबसे पहले समझना होगा ये किस पैटर्न का है। आपके माइंड में हमने सारे पैटर्न पढ़े, आप एकदम से क्लिक नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहला ही पैटर्न ये होता है, सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ता है कि डिफरेंस क्या आ रहा है। तो ऐसा कोई डिफरेंस जो स्टैंडर्ड फॉर्म कैरी करता हो, वेरी कर। देखिए यहाँ पे आ रहा है 8, यहाँ पे आ रहा है 10, यहाँ पे आ रहा है 12। समझ गए आप? 8, 10, 12, तो नेक्स्ट आपका 14 आना चाहिए जो आ भी रहा है। नेक्स्ट आपका 16 आना चाहिए जो आ भी रहा है। तो आपका आंसर आ गया मेरे ख्याल से। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यानी नेक्स्ट इसका गैप होना चाहिए 18, तो आप 70 + 18 कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 88। ठीक है, बड़ा सिंपल पैटर्न है। नेक्स्ट में चलते हैं, ये किस पैटर्न का होगा। देखिए आपके माइंड में यही आएगा 4, लेकिन यहाँ से तो कहानी बदल गई है। 4 के बाद में 20 आ रहा है। हो सकता है इनका 5 मल्टीप्लाई हो, लेकिन फिर यहाँ से कितना आ रहा है? बहुत ही अलग ही कहानी आ रही। अब यहाँ से कितना आ रहा है? 652, जिसका कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो आप इसको हटा दीजिए। फिर हम देखते हैं स्क्वायर्स की कोई बात हो रही है क्या, क्योंकि देखिए इन दोनों सीरीज में जरा एक डिफरेंस देखिए, ये क्या कोई बहुत जल्दी बढ़ रही है कि नहीं, लेकिन ये बढ़ बहुत जल्दी रही है, यानी कि 4-5 कदम पे 200 के पार पहुंच गई है। तो ये आप समझ लीजिए, यानी स्क्वायर क्यूब प्रोडक्ट टाइप कोई सीरीज होगी। स्क्वायर पे हम बात करते हैं कि 3 या 2 के स्क्वायर के आसपास घूम रहा है नंबर 4। हम देखते हैं 3 स्क्वायर -1 हमें 4 मिलता है, लेकिन ये हमें 3 की पावर, यहाँ पे देखिए हम है ना, यहाँ पे 3 की पावर 1 - 1 के पास में नंबर घूमता है, लेकिन ये नंबर यहाँ घूम रहा है। लेकिन 28 कहाँ घूमता है?
अब आप समझ गए होंगे कि ये 3 पर ही बेस्ड कहानी है, तो यानी कि नेक्स्ट नंबर आना चाहिए 3 की पावर 4, जो 81 होता है -1 80। 3 की पावर 5 कितना होता है 243। लेकिन देखिए आप इस कहानी में एक बात मैं बता देता हूँ आपको, सब पे माइनस नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें प्लस करना पड़ा तो 4 मिला, यहाँ पे माइनस करना पड़ा तो 8 मिला, यहाँ पे प्लस करना पड़ा तो 28 मिला, यहाँ पे माइनस करना पड़ा तो 80 मिला, यहाँ पे प्लस करना पड़ा तो 244 मिला। क्योंकि 3 की पावर 1 3 होता है, +1 कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -1 कर रहे हैं 8 हो रहा है, 3 की पावर क्यूब 27 होता है, एक ऐड कर रहे हैं, ये 81 होता है, माइनस कर रहे हैं, यानी 3 पे बेस्ड है, लेकिन अल्टरनेटिव भी 8 और सब्ट्रैक्ट 1 से साथ चल रही है। नेक्स्ट कहानी में आते हैं नंबर 3 पे। ये सीरीज कैसी होगी, कभी भी इस सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी सीरीज आती है ये वाली, और इस सीरीज का एक बहुत सिंपल पैटर्न है, यदि ऐसा कोई नंबर जो दूसरे नंबर सेम हो जाए तो आप ये समझ लीजिए कि उनमें मल्टीप्लाई हो रहा है, बट फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए कैसे है, 12 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो 12 ही होगा, लेकिन 12 मल्टीप्लाई बाई हम 3/2 करते हैं तो देखिए हमें कितना मिल जाएगा 18 मिल जाएगा, क्योंकि ये 6 होगा, 6 3 18 1 3/2। नेक्स्ट 5/2 का आना चाहिए माइंड में, तो हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, तो ये हुआ 9 9 5 45, ये आ गया। नेक्स्ट आना चाहिए 7/2, लेकिन 7/2 करते हैं हम, देखिए हमने यहाँ पे 1 किया, यहाँ पे 3/2 किया, यहाँ पे 5/2 किया, तो यहाँ से 2 से हमने 9 काटा, 9 से 9 5 45। अब आपके माइंड में आता है कि आप 7/2 करिए, तो ये तो 180 नहीं देगा, ये कितना होगा 2, ये तो फ्रैक्शंस में आ जाएगी कहानी। अब कहानी आपके पास में क्या आनी चाहिए जिससे आपका नंबर 180 आ जाए, तो 180 कैसे आएगा, देखिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 22 करीब करीब 2 जाएगा, जिस पे हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 तो नहीं आएगा, ये क्या नंबर आएगा। तो आपको ये पता है कि 45 जो होता है 180 का 4th पार्ट होता है, तो देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट से बताऊँ, ये 1 होता है, ये 1.5 होता है 3/2 की वैल्यू, ये 5/2 की वैल्यू होती है 2 होती है, तो ये इस तरह से चल रही है 1 1.5 2 2.5, तो यहाँ पे हम 2.5 पे नहीं जाएंगे, यानी कि ये कहानी किस पे जाएगी, आपकी 4 पे मल्टीप्लाई हो रही है और कहानी पे 180 आ रहा है। यानी आप देखिए यहाँ पे हमने किया 1 किया तो 12 बन 12 मिला, यहाँ पे हमने 1.5 किया तो हमें 80 मिल रहा है, 18 2। अब देखिए यहाँ पे हमने कहानी पे क्या लिखा 2.5 लिया, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 1.5 कर रहे हैं, यानी कि आप समझ गए होंगे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, 180 मिला, और 180 मिला यानी डायरेक्ट आप यहाँ पे 4 पे चले गए। फिर से देखिए हमने यहाँ पे आधा जोड़ा, यहाँ पे 1 जोड़ा, ठीक है ना, 1.5 से हमने 2.5 पे पहुँचे, 1 जोड़ा, फिर यहाँ पे हमने कितना जोड़ा 1.5 जोड़ा, अब 1.5 से हम कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे 2.5 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 and 2.5 कितना हो जाएगा 6.5, और 6.5 का मतलब क्या होता है, 6.5 का मतलब होता है 13/2, तो 180 पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 13/2 का, जो आएगा 90, एंड 13 9 से कितना होता है 1170, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये इस तरह से चल रही कहानी, बहुत कॉम्प्लेक्स कहानी है, बड़ी सिंपल भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स में है, समझना उसको। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 कभी भी इतनी लंबी सीरीज होती है समझ लेना है, कॉम्बिनेशन टाइप तो नहीं बनी है, कॉम्बिनेशन टाइप ऐसी इतनी लंबी सीरीज बनती है जनरली, तो देख लेते हैं कॉम्बिनेशन अल्टरनेटिव चलता है। 20 का इससे एक रिलेशन आता है जो -1 आता है, फिर एक नंबर छोड़ के इधर आ जाओ, फिर एक नंबर छोड़ के इधर आ जाओ। ठीक है, तो हमें देखने के लिए मिल रहा है 20 से 19, 19 से 17, यानी -1 -2 और 17 से 13 -3 बन रहा है, कहाँ एक स्टैंडर्ड -1 -2 -3। नेक्स्ट हमारा वैसे -4 आना चाहिए, लेकिन हम इनका ये वाला पैटर्न देख लेते हैं कि 20 से 16 पे ये लोग कैसे आए, तो 20 से 16 पे कैसे आए -3 करके, -4 करके सॉरी, फिर 16 से 13 कैसे आए 4 है तो अब ये -3 करके आ रहे हैं, फिर 13 से 11 कैसे आ रहे हैं -2, तो बन रहा है पैटर्न, यानी इधर वाला एक नंबर छोड़ के पैटर्न बना रहा है, इधर वाला एक नंबर छोड़ के पैटर्न बना रहा है, इधर वाला -1 के साथ बढ़ता हुआ जा रहा है और इधर वाला -4 के साथ कम होता हुआ जा रहा है, -4 -3 -2
तो ये आगे तो पूछ ही नहीं रहा कहानी, इस नंबर की कहानी पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, -5 करेंगे इस नंबर में 14 में, तो 14 में -5 करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। तो ये आंसर क्या होगा, 9। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो है ये नंबर सीरीज है ना। पहला कहानी मैंने आपको बताया कि पहला तो आप यही देखते हैं कि उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए यहाँ से डिफरेंस हमें मिल रहा है 90, यहाँ से मिल रहा है हमें 100, यहाँ से मिल रहा है हमें कितना मिल रहा है 110। तो पैटर्न बन रहा है 90, 100, 110। तो अगला पैटर्न क्या आना चाहिए, अगला डिफरेंस आना चाहिए 120। तो 120 को उसमें ऐड कर दो तो कितना होगा, यानी वो नंबर आपका क्या होगा 430। मैं इस पे इस पेन से लिख देता हूँ 430 आपका आंसर होगा, क्योंकि गैप का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए 90, 100, 110, 120, इस तरह से जा रही है कहानी। बड़े सिंपल था। नेक्स्ट पे हम आते हैं 112, 111, 119। अब इस पे पहला डिफरेंस हम वही बात कर चुके हैं कि डिफरेंस चेक करते हैं तो देखिए -1, लेकिन यहाँ पे बड़ा डिफरेंस अलग ही है कि 6 दे रहा है, 6 का कोई रिलेशन ही नहीं बनता 1 6 का, और ये और ही अलग रिलेशन दे रहा है, तो डिफरेंस तो नहीं है कहानी में। अब कहानी में दूसरा होता है स्क्वायर क्यूब पे, तो आप देखिए किसी 1 -2 ऐसा तो नहीं जा रहा है। तो हम देखते हैं 112 से 111 कहानी कैसे आ सकती है, यदि आप ये कर देते हैं तो ये मिलती है। अब 111 से 119 कैसे मिलता है, यानी गैप कितना आ रहा है इन दोनों के बीच में, गैप है 8 का गैप है, 8 का गैप है यहाँ पर। तो मैं यदि ऐसा कर देता हूँ 2 का क्यूब तो मुझे 119 मिलता है। लेकिन अब ज़रा देखना 1 है फिर 2 कर रहे हो तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, लेकिन ये माइनस था प्लस था तो माइनस आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। कैसे आना चाहिए वो भी देख लेते हैं हम। तो -3 का मैं क्यूब करूँ, अच्छा यहाँ पे आपने स्क्वायर करा, आप क्यूब भी करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 ही होती, तो आप समझ लीजिए क्यूब क्यूब फिक्स है, लेकिन साइन कैसे एक माइनस एक प्लस एक माइनस है और नंबर बढ़ रहे हैं 1 2 3। तो ज़रा एक करके देखो 119 में 3 का क्यूब माइनस करो 92 मिलता है क्या, तो 119 में 3 का क्यूब 27 हम माइनस करते हैं तो हमें 92 मिल रहा है, यानी पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। और क्रॉस चेक करना है और कंफर्म करना है कि क्या सही जा रहे हैं, तो सही जाने के लिए एक और काम कर लो, इस बार प्लस था माइनस था, इस बार प्लस आएगा, नंबर आएगा 4 और 4 का क्यूब, और चेक कर लो क्या 156 देगा वो। तो 92 4 का क्यूब होता है आपका 64, चेक कर लो 2 और 4 6, 9 और 6 15, क्या 156 है, यस 156 है, कंफर्म हो गया। अब श्योरिटी तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कैसे नंबर पे जाएंगे नेक्स्ट पे, हमें पता चला यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 5 करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्लस था ये माइनस आएगा और यहाँ पे वापस प्लस के साथ कहानी आएगी, तो कैसे आएगी 31 + 6 का क्यूब, तो 31 और 6 का क्यूब कितना होता है 216 742, तो आंसर आपको कितना आएगा 247, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहानी में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट कहानी है 6 13 28 59। मैंने पहले ही कहा कि पहले सबसे पहले आप डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस देखिए यहाँ पे कितना है, डिफरेंस इन दोनों के बीच में है 7 का, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है आपका 15 का, ठीक है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस, देखिए कहानी कुछ हो तो रही है, लेकिन ये देखिए और भी इसी तरीका मैं आपको बता दूं, इससे भी आप 6 × 2 + 1 कर दो, आपको 13 मिल जाएगा, 6 तो नहीं 12 13। अब यहाँ पे हमने क्या करा, 6 से 2 का मल्टीप्लाई करा, इसका भी 2 मल्टीप्लाई करो, लेकिन यहाँ पे 2 जोड़ रहे हैं, 13 दूनी 26 + 2 28। अब एक काम करते हैं, पैटर्न वैसे ही जाते हैं, यहाँ पे फिक्स 2 का मल्टीप्लाई करना है, पर इधर बढ़ा दो नंबर, कैसे 1 2, तो नेक्स्ट है यहाँ पे फिक्स 2 का करो, यहाँ पे बढ़ा दो, और मिल रहा है क्या 59, 28 दूनी 56 होता है, और 3 हम ऐड कर दें 59। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट आंसर कैसे आएगा, मल्टीप्लाई में 2 फिक्स रखना है, लेकिन यहाँ पे नंबर बढ़ा दो, तो 59 × 2 कितना होता है 118, 118 में 4 जोड़ना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 122, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये नंबर सीरीज हमने अभी पढ़ी है, नेक्स्ट नंबर सीरीज पे और हम वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं हम लोग। बढ़ते हैं नए क्वेश्चंस, नए नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिए हैं, और देखते हैं 1 बाय 1 क्या पैटर्न होगा, क्या तरीका होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 3 10 32 100। समझने का तरीका बहुत सिंपल तरीका, इसमें गैप पे जाओ मत,
गैप पे क्यों मत जाओ, गैप पे इसलिए नहीं जा रहे हम क्योंकि गैप में है ना एक इक्वल कोई डिस्टेंस या कोई पैटर्न होता है तो समझ में आता है। ये बहुत जल्दी बढ़ रहा है तो समझ लो ये मल्टीपल पे डिपेंड है। यदि कोई बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो रही है कोई सीरीज़, ये देखिए यहाँ पे आपके 4 टर्म में 100 आ गई है तो मानिए कि 100 से ऊपर चली जानी है, यानी बहुत जल्दी बढ़ रही है। तो प्रोडक्ट बेस्ड है, कैसे समझते हैं हम इसको, देखिए 10 कैसे आए हैं, जनरली ये पैटर्न यही फॉलो होता है। या तो हम इसको क्या करें, 3 3 ज़ा या 3 2 ज़ा मैं 6 करूँ प्लस 4 करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 10 मिल जाता है। ये बात समझ में आ रही है आपको। या फिर मैं क्या करता हूँ 3 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है, तो मुझे 10 मिलता है। नेक्स्ट पैटर्न यदि मैं यही फॉलो करता हूँ लेकिन ये 30 होता है लेकिन प्लस 2 करता हूँ तो मुझे 32 मिलता है, ठीक है। अब एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा, 3 इंटू 3 प्लस 1, 10 इंटू 3 प्लस 2, यानी कि अब 32 इंटू फिक्स हो गया लेकिन 1 2 एंड 3। तो क्या देख लेते हैं, ऐसा करने पे ये आ रहा है, ऐसा करने पे देखिए ये मेरे ख्याल से ये जो होता है ये 96 होता है एंड प्लस 3 हम करते हैं 99 आता है, लेकिन वहाँ पे 100 है। तो हम यहाँ पे ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे 4 होगा। तब हमारे माइंड में एक नया पैटर्न आया कि ये वाला तो नंबर फिक्स है 3, लेकिन ये वाला नंबर क्या हो रहा है, हर बार डबल हो रहा है। 1 से यहाँ पे 2 हो गया, 2 से यहाँ 4 हो गया। अब मतलब ये जो नंबर आगे बढ़ेगा वो और डबल हो जाएगा, लेकिन ये वाला फिक्स होगा और ये वाला कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आएगा, 300 प्लस 8 यानी 308, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये सीरीज का पैटर्न था। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली सीरीज पे, नंबर 2 पे। इसमें देखिए इसमें इतना जल्दी इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, यानी कि ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न होगा, एकदम से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इसका भी समझ लेते हैं। ऐसे में कोई फिक्स्ड मल्टीप्लाई होता है तो इस पैटर्न में क्या हो सकता है, देखिए मैं यहाँ पे 5 का 1 में मल्टीप्लाई करूँ और कुछ सब्ट्रैक्ट माइनस करूँ तो मुझे 3 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे यदि मैं 5 इंटू 1 करके -2 करूँ तो मुझे 3 मिल जाएगा, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 -2, लेकिन आगे क्या मैं इसको 1 रखूं, इसको मैं 2 रखता हूं, ठीक है, ये 6 हुआ, लेकिन ये वाला फिक्स कर देता हूं तो मुझे 4 मिल रहा है। 3 2 ज़ा 6 -2 यानी 4। एक बात समझ में आ रही है कि या देखिए ये वाली मिसिंग नंबर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, थोड़ा टफ पड़ती है क्योंकि बीच वाला नंबर फाइंड आउट करना होता है। तो हम यहाँ पे एक बार करके देखेंगे कि ये नंबर मैं यहाँ पे 1 करा 2 करा, यहाँ पे नेक्स्ट 3 करता हूँ, लेकिन फिक्स में -2 करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 12 - 2 यानी 10। अब आपको ये ना सोचना है कि यही आंसर होगा, इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। इसी पैटर्न से यदि 38 मिल जाता है तो 10 आपका आंसर सही है। तो आप देख लीजिए साइड में करके 10 इंटू 1 2 3 यानी 4 एंड माइनस में 2 फिक्स्ड है। क्या ऐसे करने पे मुझे मिल रहा है, यस 38 आ रहा है, यानी इसका आंसर 10 सही है, ठीक है, और पैटर्न बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं सीरीज 3 पर। तो सीरीज 3 में देखते हैं कि सीरीज 3 में बीच में एक मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इस तरह की सीरीज में। तो इसमें पहले हम देखेंगे सबसे पहले तो सीरीज कितनी जल्दी बढ़ी है, हालांकि ये बढ़ रही है यानी मल्टीपल हो रहा है, यानी प्रोडक्शंस पे जा रही है। कैसे जा रही है जरा देख लेते हैं। क्या पहला पैटर्न तो आपके माइंड में यही आता है, 5 + 1 करते हैं तो 6 मिल रहा है, यस मिल रहा है। लेकिन ऐसा पैटर्न करने पे मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ और ऐसे आगे जाता हूँ तो इस अकॉर्डिंग मुझे क्या मिल रहा है, 14, और 14 का पैटर्न वही फॉलो करते हैं तो 57 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ डिफरेंट वर्क करूँगा। मैं 5 इंटू 1 यहाँ पे स्क्वायर टाइप सीरीज भी होती है जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी चलता है, एडिशन भी चलता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ये करा और ये करा, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है। और ये 1 2 3 तो कॉमन रहेगा, मतलब फिक्स रहेगा, वेरिएशन जो बढ़ेगा आपका, लेकिन इस अकॉर्डिंग स्क्वायर कर देते हैं हम। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे 57 मिल रहा है, 57 मिल रहा है तो ये मेरा आंसर हो सकता है। अभी भी आपको कोई लग रहा है कि ये आंसर है या नहीं है तो आप बस इसके अकॉर्डिंग क्रॉस चेक कर लो, मल्टीप्लाई 4 करो 57 में एंड 4 का स्क्वायर कर दो। तो 57 इंटू 4 कितना होगा आपका, देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं 57 इंटू 4 228 होगा, ठीक है। एंड हमें क्या जोड़ना है, 16 और जोड़ना है इसमें 228 में, तो ये कितना हो जाएगा 244।
तो यानी हमारा पैटर्न सही जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं फोर्थ सीरीज पे, और फोर्थ सीरीज पे हम देखते हैं क्या है। देखिए कभी भी फोर्थ सीरीज का थोड़ा डिफरेंट पैटर्न होगा। फोर्थ सीरीज में इतनी जल्दी बढ़ भी नहीं रही सीरीज, इसमें 4 के बाद कभी भी 6 आ जाए या 8 के बाद कभी भी 12 आ जाए तो बड़ा इजी है समझना। ऐसी सीरीज में फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई होता है, पॉइंट पे मल्टीप्लाई होता है, यानी कि मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, तो 1/2 का तो करूँगा नहीं, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 3/2 का। तो यदि ऐसा करते हैं तो 2 3 6 आ जाएगा। अब देखिए 3/2 मतलब होता है क्या है, 1.5 होता है, 1.5 होता है, यानी कि 1.5 से चलाओ, तो 1.5 से आधा बढ़ा दो आप, यानी मल्टीप्लाई आप करेंगे 2 का, तो 12 मिल गया। 1.5 2, अब किसकी बारी है, 2.5 की। अब 2.5 मतलब होता है 5/2 भी होता है, तो 5/2 से कर दो, तो ये हुआ 6 और 6 5 30। अब हमारे पास आंसर आ गया, बट अभी कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है, तो आगे क्रॉस चेक कर लो। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, 1.5 2 2.5 3 मल्टीप्लाई 3 करके देख लो, तो आंसर हमारा 90 आ रहा है, यानी हमारा पैटर्न सही था और आंसर हमारा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ। इस सीरीज में 5th 6th टर्म तक भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, बहुत ज़्यादा इसने एकदम से प्रोग्रेस नहीं ली है, तो ये ऐसे सीरीज बड़ी सिंपल हो जाती है। इसमें डिफरेंस पे आप वर्क करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, समझ ही आ गया होगा, 2 3 4 और ये 5 क्लियर हो रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे होना चाहिए 6 और इन दोनों के बीच होना चाहिए 7, तो यानी 17 और 6 जोड़ दो आप, कितना होगा 23, और 23 और 7 30, तो ये हमारा आंसर है इसका। ये 5 सीरीज हमने देखी। नेक्स्ट 5 सीरीज पे हम जाते हैं और डिफरेंट पैटर्न को देखते हैं क्या हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की ओर। तो पहला सीरीज इसका देखते हैं 18 21, देखते ही समझ में आ रही है कोई ज़्यादा प्रोग्रेस पे नहीं जा रही, कोई ज़्यादा मल्टीपल पे नहीं जा रही, कोई बड़ा नंबर नहीं आ रहा है, तो इस सीरीज़ में हम वही गैप पे जाएंगे और गैप पे देखेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यानी -5 में जा रहे हैं, ये +3 पे गए, ये -5 पे गए, और यहाँ से यहाँ तक फिर आपको 7 मिल रहा है गैप, लेकिन ये +7 मिल रहा है। तो एक बात समझ में आ रही है, 3 5 7, आगे वाला देखते हैं क्या 9 है, बिल्कुल ये -9 है ना। तो 3 5 7 9 क्या है, ओड नंबर है, विषम नंबर है, एक नंबर प्लस हो रहा है तो एक नंबर माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है तो एक माइनस हो रहा है। अब नंबर प्लस की बारी होनी चाहिए और 9 के बाद 11 आना चाहिए, क्या ऐसा हो रहा है, 14 में 11 जोड़ेंगे 25 आ रहा है, तो मतलब अब नेक्स्ट नंबर 13 होना चाहिए जो माइनस के साथ होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 12, और ये इसका आंसर होगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। तो इसमें ज़रा देखेंगे, यहाँ पे 5 गैप है और यहाँ पे 30 गैप है, आगे 35 गैप है और आगे 65 गैप है। बड़ा सिंपल सा है ये तो, कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 30 है, ये वाला नंबर गैप है, यहाँ पे ये वाला नंबर गैप है, यानी कि एक और तरीका समझ में आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके 65 कर दिया, फिर इन दोनों को ऐड करके 100 कर दिया, फिर इन दोनों को ऐड करके 165 कर दिया, फिर इन दोनों को ऐड करके 265 कर दिया। तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न क्या होना चाहिए, इन दोनों को ऐड करके हम हमारा आंसर लिख देंगे, 5 और 5 0, 6 6 12 और एक 13 कैरी 1 और यहाँ पे 4, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज पे। इस पर देखते हैं, ये भी बड़ा, मैंने बताया कि बहुत जल्दी नहीं बढ़ रही है, तो यानी गैप पे आप जाएंगे और गैप पे देखेंगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 है गैप, यहाँ पे भी 2 है गैप। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या ले लें, 3 5 7, और यहाँ पे हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी गैप 2 है ना। लेकिन ये यदि मैं यहाँ पे देखिए फिक्स गैप है और यहाँ पे है, एक बात समझ लेनी चाहिए कि यदि यहाँ पे आप 9 लेते हैं, इनका 9 नंबर आता है, तो यहाँ पे गैप 2 होता है, लेकिन यहाँ पे 4 आ जाता है, तो ये पैटर्न तो कोई समझ में, यहाँ पे गैप 2 नहीं है, यहाँ पे भी गैप क्या है 4 है, 13 से 17 के बीच में 4 का गैप है, लेकिन ये तो कोई पैटर्न नहीं होगा कि आधे तक 2 हो और आधे तक 4 हो, तो आप ये समझ लीजिए गैप पे नहीं बनी है, ये सीरीज गैप पे नहीं है, यानी गैप से इसका कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा है। तो ये एक तरीका और है, आपको याद होंगे प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर 2 किससे स्टार्ट होते हैं, होते तो 2 से हैं, लेकिन यहाँ से 3 से स्टार्ट करें,
3 के बाद 5 है, फिर 7 है जो विभाज्य नहीं होता, 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 11 जो विभाज्य नहीं होता है, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, देन 13 17। बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की ओर, नंबर 9 पे। नंबर 9 में भी देखिए बहुत जल्दी, ज़्यादा कोई गैप नहीं है, बड़ा इजी है, इसमें कुछ आप क्यूब मल्टीप्लाई पे मत जाओ, गैप पे जाओ। यहाँ पे 1 है, -1 है, यहाँ पे फिर आपका क्या आ रहा है -2 गैप आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे +1 है, सॉरी 16 से 17 पे गए +1, 17 से 2 15 पे गए -2, यहाँ पे हम आए +3 के साथ आए तब जाके 18 हुआ, और यहाँ पे -4 के साथ आए तो 14 मिला। तो क्या समझ में आ रहा है, प्लस माइनस, तो अगला वाला प्लस तो आना चाहिए, नंबर क्या आना चाहिए 1 2 3 4 यानी 5, तो इसका आंसर क्या आएगा 19। ठीक है, बड़ा इजी था। नेक्स्ट सीरीज पे हम जाते हैं 121 144 190। ये गैप पे आप जाएंगे, बड़ा कोई मल्टीप्लाई तो नंबर नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा समझना अभी के तक का पैटर्न में थोड़ा डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे कितना गैप है, यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है 23। ठीक है, और इन दोनों के बीच में आपको कितना गैप दिख रहा है, इन दोनों के बीच में आपको दिख रहा है 46। ठीक है, इन दोनों के बीच में देख लेते हैं कितना गैप दिख रहा है, 59 और 10 कितना होगा 69। एक बात समझ में आ रही है, ये 23 × 1, ये 46 होता है, 23 × 2 23 दूनी 46 होता है, और ये होता है 23 × 3, तभी हमें 69 मिलता है। मतलब कि यदि यही पैटर्न से हम वर्क करना चाहें तो हमें ये वाले गैप जो भी आंसर होगा वो होना चाहिए 23 × 4, जो कितना होगा 12 यानी 92, और 92 को हमें इस पर ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करके हमें वो आंसर लिखना पड़ेगा 11 और ये 15 और 351। और यदि ऐसा है, यदि ऐसा नंबर है तो फिर यानी यहाँ वाला गैप होना चाहिए 23 × 5, जो कितना हो जाएगा 115 होता है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लो, क्या 115 है क्या, तो हम इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं, तो 5 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, यानी हमारा आंसर सही था। आंसर ये होगा, है ना, और ये 115 तो यहाँ का गैप है। चलिए, तो ये हमने 5 सीरीज़ को देखा, और हम सीरीज़ को देखते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 सीरीज़ की ओर। तो देखते हैं पहली सीरीज़ में क्या है, इसके 286 142 क्वेश्चन मार्क मैंने मिसिंग है 34 16 7। एक बात तो है, सीरीज़ डिक्रीज़ हो रही है, यानी डिक्रीज़ हो रही है, और बहुत ही आधे करीब पर डिक्रीज़ हो रही है, डिवाइडेड हो रही है किसी हाफ से, क्योंकि ये लगभग इसके आधे पे है, हमें यहाँ का नहीं पता, पर ये इसके लगभग आधे पे और ये आधे पे है। तो हम यहाँ से थोड़ा चेक करते हैं कि ये आधा होता है करीब 17, मेल वहाँ 16 रहा है, ये आधा होता है 8, मेल वहाँ 7 रहा है, यानी इसमें -1 करें तो 16 आ जाएगा, इसमें -1 करें तो 7 आ जाएगा। ये क्लियर हो? तो देख लेते हैं, यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 143 आ रहा है, और -1 करें तो हमें वही मिल रहा है, यानी कि एक बात समझ में आ रही है, डिवाइड 2 करने के बाद -1। अब एक देख लेते हैं, ऐसा करने के बाद इससे डिवाइड करते हैं 7 और 1, और -1 करते हैं तो हमारे यहाँ पे नंबर आना चाहिए 70। और यदि ऐसा है तो 34 कैसे आएगा, हम डिवाइड करते हैं 2 से तो ये 35 होता है, एंड -1 करेंगे तो 34 मिल रहा है, यानी कि पैटर्न क्या हो रहा है, डिवाइड 2 से करेंगे और फिर -1 करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज़ की ओर। 17 9। कभी भी पहले नंबर से दूसरा नंबर छोटा आ जाए तो आप ये समझना फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है, यानी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और फिर बढ़ती हो, ठीक है, तो यहाँ से घटने के बाद बढ़ रही है, तो यानी कि हम ये समझ लेते हैं कि यदि हम ऐसा करते हैं तो ये कितना होगा 8.5 होगा, लेकिन हम इसमें इतना ही जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाएगा 9। कहने का मतलब क्या है, 7, कहने का मतलब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 17 × 0.5 + 0.5 = 9 आ रहा है, ठीक है। सिमिलर 9 में देखते हैं तो 9 हम क्या करते हैं, 9 में मैं ये पैटर्न ना करके 1 करके +1 करता हूँ, तो ये कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, और यदि यहाँ पे 10 होता है तो 10 को हम आगे बढ़ाते हैं, और 10 पे हम देखते हैं कि 10 पे 0.5 1, लेकिन अब यहाँ पे हमें 1.5 लेना पड़ेगा, और 1.5 मतलब 3/2, जिसको हम 1.5 भी बोल सकते हैं, लेकिन आप 3/2 के फॉर्म पे समझ लें, और इतना ही ऐड करना है। तो ये देखिए कितना बनेगा 30 और 33, 33 में 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33/2,
जो कितना आ जाएगा आपका 16.5। ये आ रहा है, आ भी रहा है आंसर, तो यानी नंबर यहाँ पे क्या होगा 10 होगा। ठीक है, और कैसे जा रहा है, अब आगे वाला नंबर आपने देख लिया कैसे मल्टीप्लाई करना है, 3/2 + 3/2। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। मैं इसमें बोल देता हूँ अभी जो थर्ड पे फिर एक बार एक और जो मैंने टॉपिक लिया, एक और जो वीडियो बनाया वो भी गलत था। ठीक है, तो अब एक काम करिए, यानी कि 13 वाली जो सीरीज को मैं एक बार बना के कर रहा था वो भी गलत था, अब जो मैं कर रहा हूँ फाइनल उसको ले लेना। ठीक है, ले लेना। ओके, आपको बोल रहा हूँ ले लेना। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नंबर सीरीज 13 की तरफ। देखिए क्या है, 7, 26, 63, 124, 215। आपको समझ में इस पर क्या समझना होगा, ये इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ रही है जितना बढ़ना चाहिए, लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि ये ज़रा गौर से इसमें फोकस करिए, सीरीज़ किसके आसपास घूम रही है। ये सीरीज़ एक स्क्वायर या क्यूब के आसपास घूम रही है। कैसे, ये एक क्यूब समझ में आ रहा है 8, ये 27, 64, 125 एंड 216। मतलब कि 2 का क्यूब क्या होता है, ये आपको पता होगा, 2 का क्यूब होता है 8, यानी -1 उन्होंने 7 लिखा। 3 का क्यूब कितना होता है 27, -1 करा 26 है। 4 का क्यूब कितना होता है 64, -1 करा 63 है। 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, -1 करा 124 है। 6 का क्यूब कितना होता है 216, -1 करा 215 है। हमें नेक्स्ट बताना है, तो देखिए नंबर्स हम आगे जाएंगे। 7 का क्यूब होता है 243, -1 करेंगे 242, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 242। ये इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज़ की ओर, देखते हैं इसमें 14 में क्या है। सबसे पहले 14 को देखते हैं। तो 14 में पहले थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन फिर एकदम से बढ़ने लगा है वहाँ पे, तो पैटर्न यही आएगा आपके माइंड में, इस तरह से ये हो रहा है। हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा करने पे कितना आएगा, 6 दूनी 12 और 2 14। यदि ये इनकेस 14 है, हम यहाँ पे ऊपर रख लेते हैं, यदि फाइनल नहीं है तो 1 2 फिर 3 होना चाहिए, 1 और 3 प्लस होना चाहिए। 14 3 42 और 3 45 फॉलो कर रहा है। अभी भी श्योरिटी नहीं है, तो आप चले जाइए 1 2 3 एंड 4 एंड 1 2 3, इस हिसाब से 4। यही करने पे 184 आ जाता है, तो आपकी सीरीज कंफर्म है, श्योर है। तो देख लीजिए 45 × 4 होता है 180 एंड +4 हम ऐड करते हैं तो हमें 184 मिलता है। तो हमारा आंसर क्या होगा 14। ये हमें बताना था, ये वाला जो कि सही है और जो कि मैच कर रहा है पैटर्न से। बढ़ते हैं 15th नंबर सीरीज की तरफ। 15th नंबर सीरीज में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पहला नंबर दिया हो उसके बाद में डिक्रीज हो, फिर बढ़ती 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 जाए सीरीज, इसका मतलब है एक फिक्स्ड सीरीज का पैटर्न है, मतलब फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है। और कैसे होगा, देखिए आपको 8 से 4 लाना है, तो क्या एक तरीका है 1/2 का ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी 4 आएगा। ठीक है, 4 से 6 आना है तो कैसा करना पड़ेगा 3/2, क्योंकि ये 2 देगा, 2 3 6, ये आधा से 1.5 आए, तो 1.5 से आपको किस पे जाना होगा 2.5, 2.5 मतलब होता है 5.5। ठीक है, सॉरी 5.5 नहीं, 2.5 मतलब 2.5 होता है, जिसको 5/2 हम बोलते हैं। अब ये देखा हमने कितना हो रहा है 15, यानी यहाँ पे 15 आना चाहिए, लेकिन अभी भी हमें श्योरिटी नहीं है, तो 1/2, 3/2, 5/2, यानी अब 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका ये आधे का मतलब होता है 0.5, इसका मतलब होता है 1.5, इसका मतलब होता है 2.5, इसका मतलब होता है 7/2 का मतलब होता है 3.5। एक पैटर्न समझ में आ रहा है, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5। अब चेक कर लेते हैं कि ऐसा करने पे हमारा आंसर 52.5 आ रहा है क्या। तो देखिए 15 से कितना होता है 105, और डिवाइड 2 कर दीजिए तो हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, ये जो इसका करने के बाद अप्लाई हो 15। तो ये हमने नंबर सीरीज को देखी है। ठीक है, और हम बढ़ते हैं 5 नंबर सीरीज की तरफ, क्या हो सकता है और क्या पैटर्न हो सकता है, एंड फिर हम इसको फिनिश करते हैं, क्योंकि ये सारे पैटर्न हम इसमें समझ चुके हैं। चलिए समझते हैं और 5 सीरीज को और बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज में, और देखते हैं नंबर 17 सीरीज़ में क्या दिया हुआ है। तो ज़्यादा कोई मल्टीप्लिकेशन में बढ़ नहीं रही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, गैप पर ही जाएंगे। मैंने इसका तरीका बता दिया। पहचानने का तरीका सीरीज का क्या है, एकदम से यदि बढ़ रही हो तो वो पहली मल्टीप्लिकेशन बेस्ड होगी, और ये यदि ज़्यादा कोई नहीं बढ़ रही, आसपास ही घूम रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो यहाँ पे गैप पे आप जाएँ।
तो हमने यहाँ पे देखा तो कितना गैप आ रहा है, +3 का, ठीक है। फिर आगे हम जाते हैं नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे -2 का गैप आ रहा है, ठीक है। फिर हम आगे की ओर जाते हैं तो यहाँ पे +3 का गैप आ रहा है, और आगे की ओर जाते हैं तो -2 का गैप आ रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं +3 का आ रहा है, देख लीजिए +3 -2 +3 -2 +3 देन -2, तो ये क्या होगा 18, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर 18। नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ चलते हैं हम, तो नेक्स्ट सीरीज़ में आप देखेंगे क्या लिखा है 12 12। इसमें भी एक बात बता दूं, कभी आपको सेम नंबर के बाद सेम नंबर मिल जाता है तो आप इसमें समझिए, यानी ये फ्रैक्शन बेस्ड होगी कहीं ना कहीं, या तो सेम नंबर के बाद कोई छोटा नंबर मिलता है या फिर सेम नंबर मिलता है, तो सेम नंबर पे यानी फ्रैक्शन बेस्ड होगी। अब देख लेते हैं कैसे होगी। देखिए मल्टीप्लाई हम यदि 1 करते हैं तो यहाँ पे हमारा 1 ही आएगा, लेकिन हम आगे यहाँ चलते हैं 3/2 पे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करें कि हमारा 36 आ जाए, तो 36 आ रहा है तो यानी कि यहाँ पे 1 किया, यहाँ पे 3/2 क्या होता है 1.5 है, तो यहाँ पे अब 2 कर दिया, और 2 करने पे हमारा आंसर आ भी रहा है 36। तो 1 1.5 2 यानी कि क्या होगा 2.5, और 2.5 का मतलब 5/2, तो ये 18 और 18 5 तो 90 आ रहा है। तो 1 1.5 2 2.5 यानी यहाँ पे 3, और 3 पे मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, तो हमारे कितना आ रहा है 270 आता है ना, 270 हमारा नंबर आ जाता है 270। तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए 3.5 होना चाहिए, 3.5 को हम क्या लिखते हैं 7/2, तो अब इसका आप कर लीजिए, 270 में आपको 7/2 का करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5 कैसे आ रहा है पता है ना, क्योंकि मैंने इस तरह से लिखा 270 × 10 × 7/2, ये 5 दे दिया, और फिर यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई 35 और 27, तो ये आप कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कर सकते हैं आप। 35 दूना आपका कितना हो जाएगा 70, 700, और 35 × 7 करना है आपको, $945, इसका आंसर कितना आएगा 945। 35 × 27 करेंगे आपको कितना मिलेगा 945। मैंने बहुत सिंपल तरीके से किया है, देखिए क्या है 270 में मेरे को 7/2 का मल्टीप्लाई करना था, 27 × 10 270 होता है, अलग कर लिया जिससे मेरा इजी 5 बन गया, 5 7 35 इधर लिख दिया, 27 इधर लिख दिया। अब 35 × 27 मैंने कैसे किया वो फिर से एक बार बता देता हूँ। मैंने क्या करा इसको 20 + 7 कर दिया, तो 35 का मल्टीप्लाई मैंने 2 में करा तो जो होता है 77 और एक 0, तो यानी 700, और 35 का 7 में मल्टीप्लाई किया जो कितना आ रहा है 245, और इस अकॉर्डिंग इनको ऐड कर दिया, यानी प्रॉपर पूरा मल्टीप्लिकेशन आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज़ पे हम, जो है हमारी 19 में क्या है ज़्यादा कोई बढ़ नहीं रही है, तो आप क्या जाएंगे गैप पर ही जाएंगे। यहाँ पे 6 का गैप, यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे पूरा आपको मिल रहा है 11 का गैप, यहाँ पे कितने का मिल रहा है गैप, देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है 7 और 9 कितना होता है 16 का गैप, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कितने का मिल रहा है गैप, यहाँ पे आपको मिल रहा है 21 का गैप। एक बात समझ में आ रही है, गैप तो मिल रहा है लेकिन 6 के बाद 11 यानी +5 करने पे आ रहा है 11, यहाँ पे +5 करने पे 16 आ रहा है, यहाँ पे 5 प्लस करने पे 21 आता है, तो यहाँ पे +5 कर दो 26, यानी कि इन नंबरों का गैप 26 होगा। तो आप जोड़ दीजिए तो 70 और 26 कितना हो जाएगा 96, ये इसका आंसर होगा। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज़ की ओर। 32, ये नंबर भी हमारे ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन इतना बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी समझ लेते हैं, यहाँ पे इन दोनों के बीच में 4 का गैप है, यहाँ पे कितने का गैप है, देखिए यहाँ पे आपको गैप मिल रहा है 16 का, ठीक है, और यहाँ पे आपको गैप कितने का मिल रहा है, यहाँ पे आपको 36 का गैप मिल रहा है, और यहाँ पे आपको गैप कितने का मिल रहा है 64 का। एक बात तो क्लियर आ रही है, आप देख लीजिए 64 का गैप मिल रहा है, 8 और 4 12, और 6 और 8 14 और 1 15, यानी कि ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है, 2 4 6 ये 8 का स्क्वायर होता है, तो यानी अब इनका गैप में आना चाहिए 10 का स्क्वायर जो 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 252, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट तो बढ़ते हैं हम 21 क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। 21 में देखते हैं हम क्या हो रहा है।
21 सीरीज में आप देखेंगे कि गैप पे हम जाते हैं तो गैप तो आ रहा है भाई यहाँ पे 14 का, 13 का, यहाँ पे गैप आ रहा है आपका 26 का, और है ना। यहाँ पे हम देखते हैं गैप कितने का आ रहा है इन दोनों के बीच में, 2 and 5, 52 का, ठीक है ना। यानी 52 आप इस पर ऐड करते हैं तो आपको 92 मिल जाता है। तो एक बात तो क्लियर है, 13 13 2 26 13, यानी ये 13 इंटू 1 आ रहा है इनके बीच में, यहाँ पे इनके बीच में 13 इंटू 2 आ रहा है, और यहाँ पे इनके बीच में 13 इंटू 4 आ रहा है। तो 1 के बाद 2 के बाद 4, यानी ये नंबर के बीच में आपका गैप डबल होना चाहिए, और डबल कितना होना चाहिए 8। तो 13 8 कितना होता है, देखिए आपको यहाँ पे 13 8 कितना होता है, ये करना है और 98 में जोड़ना है, ठीक है। तो 13 8 104 होता है, जो आप जोड़ेंगे 98 पे तो ये कितना हो जाएगा आपका 20, और ये आंसर आपका कितना आएगा 202। तो फ्रेंड्स हमने नंबर सीरीज में मोस्टली जितने पैटर्न बन सकते थे सारे पैटर्न को देखा। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा नंबर सीरीज का, और हमने सारे पैटर्न जितना हुआ होगा आपको सारे पैटर्न आपको समझने के लिए मिले होंगे। आई होप आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। उम्मीद है आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।